अच्छा, यहाँ फिजा से भी पूछना चाहेंगे, फिजा जब आप इस फैमिली का हिस्सा बनी और हुसैन की लाइफ में आई, तो उस वक्त जब एक लड़की की शादी होने लगती है और उसको ये एहसास हो कि वो एक ऐसे घराने में जा रही है जो इतना इल्मी, इतना अदबी और माशाल्लाह सूफियाना फैमिली है, तो आपको क्या एहसास था जब यहाँ से रिश्ता आप लोगों के यहाँ आया, तो वो क्या फीलिंग्स थी? वो ऑब्वियसली बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन और हम बचपन से ही जब से पैदा हुई तब से लाइफ मेंबर हैं मिनहाजुल कुरान के। अच्छा। तो शुरू से ही किबला अबू जी से हमारा एक रिश्ता था, एक लिंक था। ये हमारे कायद थे और अभी भी हैं। तो शादी के बाद भी वही रिश्ता रहा और कभी भी ससुर वाला रिश्ता नहीं रहा। हमेशा से जब से शादी हुई है इस घर में ससुराल वाला कंसेप्ट नहीं है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरू से ही एक वो अबू जी जैसे हैं बाकी औलाद के लिए, उसी तरह बहुओं के लिए भी हैं। हमने कभी एक दिन भी, एक लम्हा भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये हमारे फादर इन लॉ लेकिन हम ससुराल में हैं, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। अच्छा, आपसे मेरी जितनी इस ब्रेक से पहले बातें हुई, आप दोनों भाई पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं और माशाल्लाह आप पढ़ रही हैं। बेगम साहिबा ने जो है वो शादी के बाद अपना मास्टर्स चूँकि छोड़ दिया था उस वक्त जब शादी हुई, फिर कंप्लीट किया, फिर दोनों बेटियों के बारे में जो शादीशुदा हैं और एक बेटी जो है वो बग़ैर शादीशुदा हैं, अभी छोटी हैं, वो भी पढ़ रही हैं। तो ये सारा सिलसिला और इतनी लिबर्टी, स्पेशली लड़कियों को, फिजा मैं आपसे बात करना चाहूँगी, बहुओं को, बेटियों को ये इजाज़त देना कि वो अपने मर्ज़ी से जो आप सब्जेक्ट लेना चाहें, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वो आप कर सकती हैं, ये एक बहुत एनलाइटेंड फैमिली होती हैं जो ये करती हैं अपनी बेटियों के साथ और बहुओं के साथ। ऐसे रवैये रखे जाते हैं जहाँ आपको इजाज़त हो कि आप जो पढ़ना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं। ये घराने के एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली दीनी घराने आपने जिस तरह देखे होंगे, वहाँ शादी के बाद तालीम या बहुओं के साथ बेटियों जैसा रवैया रखना ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस घर में ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि किबला अबू जी के इस घराने का असूल है तालीम, जिस तरह शादी के बाद भी तालीम हासिल कर रहे हैं, गज़ाला बजी भी कर रही हैं, बाकी बेटियां भी कर रही हैं, तो इसी तरह मुझे भी आगे शादी के बाद तालीम जारी रखने की इजाज़त अबू जी ने दी। और इसमें यह भी नहीं है कि अबू जी पसंद फरमाएंगे कि जिस सब्जेक्ट को अबू जी पसंद फरमाए वही हमने आगे जारी रखना है, जो मेरी मर्ज़ी है, जिसमें मर्ज़ी। जिस तरह खदीजा बजी इनकी अबू जी की छोटी बेटी, वो सोशोलॉजी में कर रही हैं, सोशोलॉजी उनका सब्जेक्ट है, मेरा इस्लामिक स्टडीज़ है, गज़ाला बजी का लॉ है। तो इस तरह से हर कोई जिसकी जो मर्जी है, जिस लाइन में जाना चाहे, अबू जी उसकी इजाज़त देते हैं। अच्छा, कोई जो फैमिली के इवेंट्स होते हैं, जैसे सारी फैमिली जमा हुई, सब एक डिस्टेंस रहता है बीच में आप लोगों के, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी हैसियत, इनका दर्जा, इनका मर्तबा एक बहुत मुख्तलिफ एक सिलसिला चल रहा है। और लेकिन एक घर में बाप भी हैं, ज़ाहिर है बड़े हैं घर के, तो वो जब सारे लोग बैठे होते हैं, फैमिली बैठी, उसी तरह से मिक्स हो जाते हैं या थोड़ी सी अलहदा रहते हैं, कैसा रहता है? ये बात जैसे आप कह रही हैं, रूटीन में तो शायद ऐसा होता होगा, मगर यहाँ जैसे इस घर का जो दस्तूर, जो हमने पहले दिन से बचपन से सीखी बात, डाइनिंग टेबल पर घर में जो किबला अबू जी का जो हमारे साथ शुरू से जो रिलेशनिंग था और रिलेशनशिप था, वो इतना डेमोक्रेटिक था कि एक छोटा सा भी बच्चा, मेरा जो बेटा है अहमद, उसे भी आप मुशावरत में शरीक करते हैं। कोई चीज़ हो उसकी वो सवाल करे तो उसे भी इस फसाहत के साथ और डिटेल्ड आंसर देते हैं जो किसी एक आम नॉर्मल एक आदमी को दिया जाता है, ताकि वो भी उसी डिसीजन में वो शरीक हो, अंडरस्टैंड करे और ग्रेजुअली वो सीखे। और हम में भी जो एटमॉस्फेयर शुरू से घर में मिला, हम भी इसी तरह मुशावरत में शरीक होते, आपके साथ डिस्कस करते। फ्रैंकनेस ज़रूर थी मगर एक अदब में थी, और उसमें भी एक लेवल था जो रिस्पेक्ट का मौजूद रहता। और उसमें रहकर फिर हम उसी तरीके से हमारे साथ क्रिकेट भी खेली, फुटबॉल भी खेली, गेम्स भी खेली, हमारे साथ ट्रैवलिंग भी हुई। बचपन में ही खेलते थे। हाँ जी, उसके बाद ट्रैवलिंग में क्रिकेट भी खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलते हैं। जो मेरे एक छोटा जो बेटा है अहमद, और उससे जो बड़े हैं वो हैं हमाद, तो उनके साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं।
और उनके इंटरेस्ट का पूरा आपको इल्म होता है। कोई चीज़ अगर शॉपिंग करनी हो तो पता होता है हमाद की ये उसे ये पसंद है, अहमद को ये पसंद है, बासिमा जो बेटियां उनको ये पसंद है। अच्छा। तो हम इसी तरीके से इसी प्रोसेस में गुजरते हुए अब जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हों, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हों, कोई भी हों, तो हम घर में डिस्कस करते हैं। अदब अपनी जगह, रिस्पेक्ट अपनी जगह, मगर जो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है उससे वो गैप जो है वो नहीं महसूस होता।